बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है शनवारी बीफ कढ़ाई। बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी है। तो इसको अपने ईद स्पेशल खानों में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो मैं आपको रेसिपी साथ साथ सारे इंग्रेडिएंट्स इसको बता दूँगा, जो जो इस चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। बहुत ही कम मसाला जात से बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल शामिल कर देते हैं। अगर आप घी डालना चाहते हैं तो घी डाल लें। तो उसके साथ हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और उसको 2 मिनट तक फ्राई करते हैं। तो ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना इसको। तो इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त। बीफ बीफ का गोश्त इसके अंदर डालते हैं। तो गोश्त आप देख लें इस तरह। इसके अंदर हम चर्बी के टुकड़े थोड़े से शामिल कर देंगे और इस तरह छोटा छोटा उसको काट लेंगे। ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है, ये इसके अंदर शामिल कर दें। और इसको हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जो हमने इसके अंदर डाला है उसके अंदर अच्छी तरह इसको भूनेंगे। तो इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो चम्मच हिलाते रहिए। तो देखें गोश्त ने अब पानी छोड़ दिया। तो अब मज़ीद इसको हम इसी पानी के अंदर लहसुन अदरक का जो इसके अंदर टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इसको मज़ीद हम इसके अंदर भून लेते हैं। तो उसके बाद है बारी टमाटर की। तो टमाटर हम ले लेते हैं 7 से 8 अदद। तो अब गोश्त हो गया तो इसके अंदर हम डालते हैं टमाटर। तो टमाटर 7 से 8 अदद ले लेते हैं, उसको दरमियान से काट लेते हैं और वो टमाटर इसी तरह शामिल कर दें इसके अंदर। तो अब टमाटर्स को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और ऊपर से इसको ढक देते हैं और लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट इसको पकाते हैं। तो जिससे टमाटर का छिलका जो है वो नरम हो जाएगा। तो देखें ये टमाटर सॉफ्ट हो गए। तो अब इसका मैं छिलका उतार लेता हूँ। एक एक करके सारे टमाटर्स का छिलका अलहदा कर देते हैं। और उसके बाद फिर सारे टमाटर्स अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो कोई भी टमाटर रह ना जाए, सारे चेक कर लें एक दफ़ा। तो सारे टमाटर मैंने उतार दिए हैं सबका छिलका। तो अब इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं सारे टमाटर्स को गोश्त के अंदर। तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी। तो हाफ चम्मच हल्दी का डाल दें और उसके साथ हम नमक डाल देते हैं। तकरीबन नमक भी 1 चम्मच या हस्बे जायका आप उसके अंदर शामिल कर दें। तो ये 2 मसाले जो हमने इसके अंदर डाले हैं, नमक तो आपने डालना ही होता है। तो उसके अलावा पहला मसाला जो हमारी हल्दी है वो हमने इसके अंदर डाला है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और गोश्त को गलाने के लिए हम इसके अंदर पानी शामिल करते हैं, तकरीबन 2.5 कप। तो इसको हम अब तकरीबन 50 मिनट के लिए कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो साथ इसको एक दफ़ा चेक कर लें गोश्त को आप। तो देखें आप, गोश्त तकरीबन हमारा गल गया हुआ है। अब हम इसको भून लेते हैं। इसके अंदर हम शामिल करते हैं हम दही। 1 कप दही वो शामिल कर दें और उसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च 1 चम्मच भर के आप शामिल कर दें और उसके साथ सफ़ेद मिर्च आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च। तो अब इसको मज़ीद भून लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर भी आ गया है। तो आप देख लें हमने इसके अंदर बहुत ही कम मसाले डाले हैं। काली मिर्च डाली है, सफ़ेद मिर्च डाली है, हल्दी डाली है। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आ गया इसका। तो इसको मज़ीद भून लेते हैं। अब इसके अंदर डालते हैं ज़ीरा। 1 चम्मच भर के ज़ीरा डालेंगे और उसके साथ हरी मिर्च को आपने 7 से 8 हरी मिर्च ले लें, उनको लंबा काट लें और दरमियान से भी काट लेंगे।
तो हरी मिर्च इसका टर्निंग पॉइंट है, इसको ज़रूर डालें और 6 से 7 बल्कि 8 डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी खुशबू से हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगी। तो इसके साथ हम डाल देंगे कटा हुआ अदरक और धनिया। तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार शनवारी बीफ कढ़ाई तैयार है। तो आप खुद देख लें, इसके अंदर हमने बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल किए हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो इसको अपने ईद के खानों में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।